नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ज्योतिष विज्ञान के विशेष शो नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिससे आप अपने जीवन की हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ आप हर दुविधा का समाधान पा सकते हैं और यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो तमाम सारी परेशानियां दूर होगी। कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उनका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा ये खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या रहेगा, साथ ही साथ जानेंगे कि कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। इसके अलावा आज हम मूलांक 9 के जातक की विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के बारे में और जानेंगे कि उनका आज का राशिफल क्या रहेगा। पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेष राशि वाले पंचम मंगल आज शिक्षा में कुछ रुकावट दे रहे हैं। छात्रों को आज पूरी एकाग्रता से अपने कार्य को करने की सलाह दी जाती है, वरना भटकाव के योग बने हुए हैं। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2, भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्य का मीटर आज केवल 40% सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले राशि स्वामी शुक्र की विशेष कृपा आज आपके ऊपर हो रही है। आज किसी को भी आप मोहित कर सकते हैं। आप जिसे चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, वो वैसा ही काम आज आपके लिए करेगा। आज का दिन बेहद शुभ है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 1, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा सफेद और भाग्य का मीटर आज आपको 80% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले आज अधिक परिश्रम करने की वजह से स्वास्थ्य कुछ नरम हो सकता है, इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ बिल्कुल भी ना करें। जो काम आसानी से घर बैठकर कर सकते हैं वही करें। स्वास्थ्य खराब होने का योग है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा पीला और भाग्य का मीटर आज 55% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं उनको कोई नई जिम्मेवारी आज प्राप्त हो सकती है। आज आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आज चंद्रदेव की आपके ऊपर पूर्ण कृपा है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 6, भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आज आपको 85% सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ पहली 4 राशियों के बारे में आपने जाना, आचार्य जी ने आपको बताया। लेकिन दर्शकों, आपको भी जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में शायद समय नहीं मिल पाता कि समाधानों पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आपके लिए ये खास शो है क्योंकि यहाँ पर आप तमाम सारे वो उपचार पा सकते हैं। उन तमाम सारी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान आचार्य जी आपको बताते हैं, जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ आ सके। आपके जीवन में भी वो तमाम सारे कष्ट और रुकावटें बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उनके भी आप निवारण पा सकते हैं। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, जहां आपको आपके टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है उस पर आपको आपका सवाल भेजना है और कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको देनी है, जैसे कि नेम, प्लेस, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम। ये 4 चीज़ें आपको भेजनी है और अपना सवाल पूछना है। वहाँ पर भेजने के बाद यहाँ आचार्य जी आपको उनके समाधान बताएंगे, उनके रेमेडीज़ बताएंगे
कि किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करना है, वो आपको बताएंगे, जिनके ज़रिए आप जीवन में खुशहाल बन सकेंगे। तो आगे बात करेंगे आचार्य जी। ऐसे ही कुछ ईमेल्स हमारे पास आए और ऐसे ही कुछ सवाल मेरे पास भी है, जहां मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी समस्याएं हमसे साझा की है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है आचार्य जी, वो है जबलपुर से विनोद का। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं, 11/9/1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और समय है 11:55 शाम का। ये कहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन किस प्रकार से इनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी, क्या इनके फ्यूचर में इनको करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं जी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लगन की कुंडली है और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। नौकरी के लिए कर्म भाव दशम को हम देखेंगे, जहां पर बृहस्पति देव की राशि उदित होती है मीन। इस कुंडली में बृहस्पति देव 9वें भाव में विराजमान है, 10वें भाव के स्वामी होके 9वें भाव पर विराजमान, मतलब कि अपने से 12वें घर में चले गए। 12वां घर व्यय घर होता है, वेस्ट हाउस उसे माना जाता है ज्योतिष में, जिसका भी की लाभ लेना बेहद मुश्किल रहता है। और बृहस्पति देव की युति केतु ग्रह के साथ है। केतु जो एक पृथकवादी ग्रह है, चीज़ों को तोड़ता है, जुड़ने नहीं देता। तो इसलिए आपका नौकरी का, विशेषकर सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी इस कुंडली में कोई अच्छी स्थिति में वो नहीं है। तो आपको प्राइवेट जॉब आप कर सकते हैं या अपना व्यापार कर सकते हैं। यदि आप अपना व्यापार करते हैं तो शिक्षा सामग्री का व्यापार, बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य, या बुक्स का कार्य, पीली वस्तुओं का कार्य, या धार्मिक चीज़ों का कार्य, यदि ये कार्य आप करेंगे तो निश्चित ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी और बड़ा धन लाभ होगा। आपको एक सलाह दी जाती है कि एक सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न धारण करें और ये कार्य आप करें, ये तो आपको बड़ी सफलता जीवन में प्राप्त होगी। जी। इसके अलावा और भी सवाल आचार्य जी हमारे पास में है। तो जो अगला सवाल है वो राहुल का है, जो कि भीलवाड़ा से है। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं, 10/11/1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और समय है सुबह का 1:45 इनका समय दिया गया है। और ये पूछते हैं कि गुरुजी मेरे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं जी, और प्लीज़ इसके लिए कोई उपाय बताइए, क्योंकि इनके एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, तो ये उपाय जानना चाहते हैं जी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य तीसरा भाव क्या है? अष्टम भाव मृत्यु का है और अष्टम से अष्टम भाव मतलब वो भी मृत्यु का ही भाव है, उसमें सूर्य चले गए हैं। साथ में राहु विराजमान हैं। राहु जो अकस्मात अशुभ घटनाओं के कारक होते हैं। साथ साथ अगर अष्टम भाव को हम देखें तो वहाँ बृहस्पति की राशि उदित होती है और बृहस्पति भी मंगल के साथ हैं। मंगल जो आक्रामकता के ग्रह हैं, उग्रता के ग्रह हैं, दोनों स्थितियाँ आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। विशेषकर मंगलवार और शनिवार आपको वाहन ना चलाने की सलाह दी जाती है। अभी जो आपकी दशा चल रही है वो भी बहुत उग्रता पैदा कर रही है। लगभग अगले 2.5 साल तक आपको कोई ऐसा कार्य जोखिम भरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, विशेषकर मंगल और शनिवार को। साथ साथ काले कपड़े और लाल कपड़ों को भी आपको नहीं धारण करना चाहिए। आपको एक उपाय क्या करना है? आपको उपाय ये करना है कि हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं चांदी के वर्क के साथ, और गुड़ का प्रसाद वहाँ पर बांटें, गरीबों में बांटें, उनका आशीर्वाद लें। शनिवार को भी ये कार्य कर सकते हैं। लगातार 1 वर्ष तक आपको ये कार्य की सलाह दी जाती है, जिससे आपका मारक योग समाप्त हो जाएगा और आपको इस समस्या से आप छूट जाएंगे, आपका इसका समस्या का निदान हो जाएगा।
जी, बिल्कुल, आप जो भी रेमेडीज़ आपको आचार्य जी ने बताई है, राहुल, आप उन्हें फ़ॉलो करिए और अपने जीवन में अपनाएँ ताकि आपके एक्सीडेंट कम हो सके। इसी के साथ आचार्य जी हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो बाकी बची हुई राशि है, उनके बारे में जानेंगे। आगे बात करेंगे सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में। आचार्य जी, आप बताइए। जी, सिंह राशि वाले परिवार का आज आपको पूरा सहयोग प्राप्त है। रुके हुए सभी कार्य आज आपके बनने जा रहे हैं। समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा ऑरेंज और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले बुध देव आज आपके अंदर चपलता बढ़ा रहे हैं, इसलिए बुद्धि से निर्णय लीजिएगा। यदि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लिया तो बड़ा नुकसान होने का योग है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा हल्का नीला और भाग्य का मीटर आज केवल 45% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले आज आपके मन में भटकाव की स्थिति है। दूसरे की कमियां निकालने में अपना वक्त बर्बाद ना करें, अपनी ओर ही ध्यान केंद्रित रखें। दिन आपका निकल जाएगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी 9। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा ग्रे और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले आज के दिन आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आज आपको प्रतिष्ठा और सफलता अवश्य देगा। आज आपका नाम भी रोशन समाज में होगा। भाग्यशाली संख्या रहेगी 7। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा सिल्वर और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। आगे हम राशियों के बारे में आचार्य जी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 के जातक की विशेषताओं के बारे में। आखिर मूलांक 9 वाले जातक होते कैसे हैं, उनका निजी जीवन कैसा होता है और वो प्रोफेशनली किस तरीके से रहते हैं और उनका व्यवहार किन लोगों के साथ अच्छा होता है, किन के साथ नहीं होता है, ये सब जानेंगे। तो आचार्य जी, मूलांक 9 के बारे में बताइए। जी, आइए आज हम बात करते हैं मूलांक 9 के बारे में। कौन होते हैं मूलांक 9 वाले लोग? यदि आपका जन्म किसी भी माह में दिनांक 9 तारीख, दिनांक 18 तारीख और दिनांक 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है मूलांक 9। मूलांक 9 वाले लोग मंगल ग्रह से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ये लोग बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। काम करने की इनके अंदर बहुत शक्ति होती है। हनुमान जी की विशेष कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। कोई भी काम हो हमेशा आगे बढ़कर ये करते हैं। ये लोग बहुत साहसिक होते हैं। जिस काम को अपने हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी पाई जाती है उग्रता की और ईगो की, जिससे आपको हमेशा बचना चाहिए। नहीं तो आपके आपसी संबंध पारिवारिक और सामाजिक अक्सर देखा गया है कि आपकी उग्रता की वजह से खराब हो जाते हैं। इसलिए शांत स्वभाव में आपको रहकर ही जीवन जीना चाहिए, अन्यथा ये आपको आगे जाके जीवन में बड़ा नुकसान भी करता है। आपकी मित्रता विशेषकर मूलांक 3 वालों से और मूलांक 1 वालों से होती है और आपकी जो शत्रुता होती है वो मूलांक 6 और मूलांक 8 वाले लोगों के साथ होती है। बाकी मूलांक के लोगों के साथ आपका जो संबंध रहता है वो सामान्य रहता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल फील्ड बहुत सूट करती है। शल्य क्रिया में भी आप लोग माहिर होते हैं, बड़े डॉक्टर बनते हैं। साथ साथ पुलिस और सेना के बड़े अधिकारी और बड़े अफसर मूलांक 9 वाले बनते हुए अक्सर ही देखे गए हैं। यदि जीवन में आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप लाल रंग का उपयोग करें। हनुमान जी की एक फ़ोटो लगाकर रोज़ उसके सुबह दर्शन करें। यदि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के चरणों का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपको कोई भी समस्या से आप उसे आसानी से ही बाहर आ सकते हैं।
साथ साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो अपनी चीज़ों में लाल रंग का यूज़ करें। और मंगलवार का दिन विशेषकर आपके लिए बेहद शुभकारी रहता है। यदि आप छात्र हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो अपने कामों की शुरुआत यदि आप मंगलवार के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। तो हमने जाना मूलांक 9 के बारे में कि उनकी खासियत क्या होती है और उनकी कमी क्या होती है। आगे भी हम बात करेंगे राशियों के बारे में, जहां पर बाकी बची हुई राशियां हैं धनु राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन राशि। इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आचार्य जी? जी, धनु राशि वाले देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आज आपको आध्यात्मिक बना रही है। आज धन का खर्च धर्म के कार्यों पर होगा और आज आपके मन को शांति प्राप्त होगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 5। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा हल्का नीला और भाग्य का मीटर 95% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद शुभ है। शनिदेव की कृपा से नए ऑर्डर और बड़ा धन लाभ आज होगा। साथ साथ जो लेबर की समस्या पिछले कुछ दिनों से आपकी चल रही थी वह आज समाप्त हो जाएगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 2। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा केसरिया और भाग्य का मीटर 85% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले आज का दिन सामाजिक क्रियाकलापों में बीतेगा। आज अपने मन की बात किसी के आगे उजागर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अन्यथा उससे धन का भी नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 3। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा गोल्डन और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले 12वें घर में बैठे राहु विदेश जाने के पूरे योग बना रहे हैं। यदि कोई विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आज आगे बढ़ सकते हैं। सभी सरकारी कामों में आज आपको सफलता मिल जाएगी। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4। भाग्यशाली रंग आज आपका रहेगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आज 75% आपको सहयोग करेगा। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे बर्थडे टिप्स के बारे में। आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए कौन सा बर्थडे टिप आज देना चाहेंगे आप? जी, जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सफ़ेद तिल यदि गरीबों में भेंट करते हैं तो पूरा वर्ष आपका बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। और अब बात कर लेते हैं मैरिज एनिवर्सरी ट्रिप के बारे में। आचार्य जी, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, जिनकी शादी की सालगिरह है, उनको कौन से टिप आज के लिए फॉलो करनी चाहिए? जी, जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक रुद्राक्ष की माला मां पार्वती को भेंट करें। यदि ऐसा करते हैं तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। तो अब बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे की। आचार्य जी, आज टिप ऑफ द डे क्या रहने वाली है? कुछ ऐसी टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए जो उनके लिए लाभदायक साबित होगी। जी अवश्य। टिप ऑफ द डे में आज किसी निर्धन को मीठा दही देकर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा दिन बहुत ही सुखद और सफल आपका गुजरेगा। तो इसी के साथ अब बात करते हैं अवॉइड ऑफ द डे की। तो अवॉइड ऑफ द डे में आपको कौन सी चीजें आज पूरे दिन के लिए अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको खाने में लौकी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आज आपके लिए बेहद अनिष्टकारी है।
तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम राशियों के बारे में बताने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल दर्शकों, आप लोगों के जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इसी पर अपना सवाल भेज सकते हैं। यहाँ आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और तमाम सारी जो सवाल आपके मन में है, जो शायद आप किसी से नहीं पूछ पाते, उनका आप समाधान ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो समाधान मिल नहीं पाते। ये खास शो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।